उसको बोलना पड़ेगा। चलो, लेट्स स्टार्ट। टाइप्स ऑफ इवेंट्स। एक होता है म्यूचुअली। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है, कोई बताएगा मुझे? ना, एक्सक्लूसिव देखो, सपोज एक सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6। अब सैंपल स्पेस में ये जो इवेंट्स है, इनमें जब एलिमेंट कॉमन, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब अगर मैंने इवेंट्स दिए आपको, लेट्स टेक एन एग्जांपल 1 2 3 3 4 5, तो इसका प्रोबेबिलिटी 3/6 आया, तो प्रोबेबिलिटी इक्वल है। तो जब प्रोबेबिलिटी इक्वल है, इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली। और तीसरा होता है म्यूचुअली सॉरी एग्जॉस्टिव इवेंट। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या कहता है बच्चा पार्टी? सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 अगर है, और मैं अलग अलग इवेंट्स लेता हूं, और उन इवेंट्स का यूनियन या टोटल करूंगा, और अगर वो सैंपल स्पेस बनता है, तो उसे मैं कहूंगा एग्जॉस्टिव। एग्जांपल बेस्ड कौन सा? नोट्स आर एग्जॉस्टिव, मतलब एवरीथिंग इज कवर। अग्रीड? कोई कंफ्यूजन? गणपति बापा, मंगल मूर्ति, जोर से बोलो, सारे बोलो, डन डन डन। चलो आगे, कितना हुआ? क्या हुआ बेटा? हाँ, और दो इवेंट, एक होता है श्योर इवेंट, जहां प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1। एग्जाम्पल, मैंने आपसे बोला, ध्यान देना, अगर एक डाइस रोल किया और 7 या उससे ज्यादा है, तो तुम जीते, वरना मैं जीता। तो मुझे जिताने के लिए कितने नंबर आएंगे? तो मेरा प्रोबेबिलिटी 6/6, आंसर इज 1। दिस इज श्योर इवेंट, 100% आई एम गोना विन। बराबर है? और सिमिलरली आपका इवेंट रहेगा इम्पॉसिबल इवेंट। Impossible event when probability of event is 0. When probability of event is, वो कहलाएगा, ऐसा क्यों कहलाएगा? क्यों? तो 7 या 7 से ज्यादा, 7 तो आना ही नहीं है, उससे ज्यादा नहीं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी 0 है जीतने की। दैट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट फॉर यू। क्या बोला? नहीं नहीं, इतना गजब नहीं बोलने का बेटा, पागल बोलता वहां तक चलता, आरसीबी पे नहीं जाने का, है ना बेटा? इम्पॉसिबल इवेंट है। कल अमेरिका जीत गया राजा। तेरे आरसी में लाएंगे अगली बार। चल ये बोल, कौन सर सर कर रहा है, कौन रो रहा है? कैसे टाइप के बोले? तो मैं लूंगा ना, चिंता काहे कर रही है? ठीक है, डन, कॉपीड। अब ध्यान देना, क्या बोल रही है? हाँ बोल तू तेरे हिसाब से, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना। पहली बात, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है क्या? ना 0 से कम हो सकती, ना 1 से ज्यादा, पहली बात। दूसरी बात, कॉम्प्लीमेंट पता है क्या? पता नहीं होगा तुमको, ध्यान दो। सैंपल स्पेस अगर 1 2 3 4 5 6 है, मैं बोलूं अगर 5 या 6 आए तो मैं जीता, वरना आप लोग जीते। तो मुझे जिताने वाला मेरा फेवर में है, लेकिन मेरे अगेंस्ट जो है उसे कॉम्प्लीमेंट कहूंगा। तो मेरे अगेंस्ट कौन है? 1 2 3 4। मैं लूडो खेल रहा हूं आपके साथ, 5 या 6 आया तो मैं जीता, बराबर है, वरना आप जीते। क्लियर? तो मुद्दे की बात ऐसी है कि मुझे हराने वाले जो है 1 2 3 4, दोज आर कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट, हमेशा याद रखना। अब ये एग्जांपल में पी ऑफ ए कितना है? 2/6। पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कितना है टोटल? 2/6 प्लस 4/6, आंसर 6/6, उत्तर आला। क्लैरिटी? कोई कंफ्यूजन? विषय जोर से बोलो, सारे बोलो, गणपति बप्पा,
मंजल मूर्ति, तो मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज वन, डू यू एग्री? इसका मतलब पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वन माइनस पी ऑफ ए कर दूं क्या? हाँ है ना? हाँ है ना? कॉपी, चलो। ए बेटा समझा क्या? ए प्रॉपर समझ में आ रहा है ना? ये बोथ इंक्लूसिव बोले तो प्रोबेबिलिटी जीरो भी आ सकती है, वन भी आ सकती है। कॉम्प्लीमेंट समझ में आया? चलो आगे। ये थर्ड और लास्ट कंसेप्ट होता है इस टाइप में, ऑड्स, ओ डबल डी एस, ऑड्स। एक होता है ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट। हाँ, ठीक है, होता क्या है ध्यान देना। सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6, मुझे जीतने के लिए चाहिए 2 या तो 4, ठीक है। अब मेरे फेवर में कितने लोग हैं? मुझे जीतने के लिए 5, मेरे फेवर में कितना है? 8। तो यहां पे आएगा ऑड्स इन, यार यहां पे चाहिए 4, ऑड्स इन फेवर कितना है? 4, सॉरी 1, ऑड्स इन फेवर 1, ऑड्स अगेंस्ट 5, मुझे जिताने वाला एक ही नंबर, हराने वाला तो 2 अगेंस्ट। मैंने आपसे एक बात किया, बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ अ क्वीन, क्यू यू डबल ई एन, क्वीन है तो मैं जीता, तो 4/52 है क्या? तो इसमें ऑड्स 4:48 आएगा, 4 जिताने वाले, 48 हराने। तो ये ऑड्स इन फेवर विल बी व्हाट? 4:48। फिर आप 1:12 लो, बात अलग है। और ऑड्स अगेंस्ट क्या आएगा? उल्टा ना, 48:4। डिड यू गेट द लॉजिक? बोलो रे हाँ या ना? पक्का?
सोचो। ऑड्स इन फेवर, ऑड्स अगेंस्ट, बच्चा पार्टी, सबको समझा क्या? अब ध्यान देना, ये कॉपी किया आप सभी ने? अब समझो ना, ऑड्स इन फेवर m इज टू n है। क्वीन की प्रोबेबिलिटी 4/52 थी क्या? हाँ है ना? मतलब m अपॉन m प्लस एन, प्रियांश बाद में समझता नहीं रे बेटा, m अपॉन m प्लस n, ये प्रोबेबिलिटी होता क्या? क्योंकि यहाँ पे 4/4 + 48, राइट? हाँ है ना? कोई कंफ्यूजन? चलो थोड़ा सा ऑड्स के बारे में ये नोट करो, यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला। सर तो मैंने समझा दिया, समझे ना? तीसरी प्रॉपर्टी नोट करो, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स टू द नंबर ऑफ अनफेवरेबल, वो ना जो मुझे शायद जिता सकते हैं या फिर हरा सकते हैं। जितना पढ़ा है उतना समझ में आया क्या? क्या बोला? अब ठीक? इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा जो, नीचे तो सम है ना? अरे बच्चा पार्टी बताते क्या आज अच्छे दिन? चलो आगे, हो जाए इतना पोर्शन। हाँ या ना रे? कल ये सम सपन ने कर लिए थे बराबर है? आगे चलो। हाँ अब ये तो थेरी सम सपन जो इस पर है वो देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं।
ध्यान देना। अब सुनो, क्वेश्चन नंबर 6, पहले 5 निकाल अपने थ्योरी, है ना? बोल क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ प्रियांक। हाँ पढ़ ना, आवाज क्यों आ रही है? उन्नति, विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूचुअल एक्सक्लूसिव का मीनिंग क्या? जिसका कोई संबंध, बोलो। पहला ऑप्शन ए, द स्टूडेंट रीड्स इन अ स्कूल, ही स्टडीज फिलोसॉफी, पॉसिबल है। राजू वॉज बोर्न इन इंडिया, ही इज अ फाइन इंजीनियर, पॉसिबल है। रामू इज 16 years old, शी इज अ गुड सिंगर, पॉसिबल है। रुमा है, हाँ ठीक है, आया ठीक है ना। पीटर इज 15 years ऑफ एज, पीटर इज वोटर ऑफ कोलकाता, पॉसिबल है। ये ऑप्शन डी इज करेक्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। डिड यू गेट द लॉजिक? ऐसे क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा दिमाग लगा पाएंगे ना? हमसे ना हो पाएगा, हमसे हो पाएगा? वना की नाही वते व्हाईल नक्की, ये पोट्टे कळतं का रे? त्यांना चलो आजे, बोलो। किसका? चलो चेक करें। P of A equal to P of B, then A and B are the same events? Na. A and B must be same events? Na. A and B may be possibility है ना, may है ना, may का मीनिंग क्या हुआ? इधर वे। नाउ सुनो, ये है P of, अब आपको आई होप इतना बेसिक पता है सेट थ्योरी का। सपोज सैंपल स्पेसिस 1 2 3 4 5 6, event A is 1 2 3, event B is 3 4 5। नाउ ध्यान देना, ए यूनियन बी बोले तो सारे एलिमेंट्स ए बी और सी के, राइट? और ए इंटरसेक्शन बी बोले तो सिर्फ कॉमन एलिमेंट। पता है सबको या नहीं पता है? याद रहेगा नहीं रहेगा? होगा हमसे नहीं होगा? आर यू श्योर? आगे चले, कंटिन्यू करो, देखो बोला, थोड़ा नोट करो ये। अब सुनो, यहां पर ए कॉम्प्लीमेंट विल बी व्हाट? 4 5 6। अब इवेंट डी अगर देता हूं 1 2 4 6, तो डी कॉम्प्लीमेंट क्या रहेगा? 3 5। डिड यू गेट द लॉजिक? हाँ है ना? तो आप पे वही मैं पूछ रहा हूं, क्या हुआ? हाँ, आवाज श्योर है? ये हुआ इतना, ए कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट डन। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए क्या आएगा रे? तो इज इट सैंपल स्पेस? है ना? और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए क्या आएगा? इसको हम डिनोट करते हैं फाइव से, किससे? इसको फाइव कहते हैं, क्या कहते हैं? या तो एम्प्टी ब्रैकेट्स, नल सेट, कुछ भी नहीं है, कॉमा
कोई ऐसा है जो पहली बार देख रहा है ये सिंबल? साहिल 11th मैथ्स था ना? हाँ, ये 10th में भी था। हाँ, क्या है रे, येड़ा येड़ी मत करो। वो उनका देखेंगे, नहीं समझे तो पूछेंगे। पढ़ा है मैंने जहां तक मुझे याद आ रहा है। फायदा हो रहा है क्या मिताली 11th का? आर्या, फायदा हो रहा है क्या? तो अब 12th में क्यों नहीं बैठ रही है? चलो, चलो आगे। आगे ध्यान देना। हुआ, चलो आगे। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0, मतलब एक भी चीज कॉमन नहीं है, मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। हाँ है ना? इफ टू इवेंट्स ए एंड बी, पी ऑफ ए यूनियन बी इज 1, बोले तो सब मिला के सैंपल स्पेस बन रहा है क्या? इसका मीनिंग क्या? आयुष बेटा खड़ा हो जा, बता एग्जॉस्टिव क्या होता है? तेरा ध्यान कहाँ रहता है, मेरे को आज तक नहीं समझा। बता बेटा बता। एक काम कर रहे तेरे मम्मी पापा से एक बार बात करा दे मेरी। हाँ, बुला ले उनको, वैभव सर ने बुलाया, बोलना देख प्रॉब्लम ऐसा है आयुष, मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा तेरे पे ध्यान जा रहा है, लेकिन तेरा ध्यान मोबाइल में, मैं करूँ तो करूँ क्या? यहाँ पे जो भी देख रहा था आंसर दे, मुझे खत्म कर, नो आर्ग्यूमेंट। मुझे कोई लेना देना नहीं क्या कर रहा था, मुझे आंसर आ रहा है नहीं आ रहा उससे लेना देना है। बैठो। सो आई होप समझ में आ रहा है बाकी लोगों को। क्लियर? If an unbiased coin is tossed once, then the two events, head and tail are, और एक्सक्लूसिव भी तो है, क्योंकि हेड आया तो टेल नहीं आता, टेल आया तो हेड नहीं आता। बात दो आउटकम की नहीं है, बात है हेड टेल की। बराबर है? और एग्जॉस्टिव भी है क्या? सुनना, सैंपल स्पेस क्या है? पहला इवेंट, दूसरा इवेंट, दोनों अलग है, एक्सक्लूसिव हुआ। ए यूनियन बी क्या होता है? बराबर है, एग्जॉस्टिव। हाँ है ना? और दोनों का प्रोबेबिलिटी क्या है? तो इक्वली, है ना? इक्वली लाइटली भी हो गए क्या? समझा जा रहे हैं? क्लियर? ऑल ऑफ दीज ए बी एंड सी, राइट? अब P of A इक्वल टू P of B है, देन द टू इवेंट्स A एंड B आर इंडिपेंडेंट, हाँ वो छोड़ दो, इक्वली लाइकली, राइट और रॉन्ग? क्लैरिटी के साथ रहे, पक्का? यहां तक हो गया? हाँ,
क्वेश्चन नंबर 20। हाँ ये देखा, दो इवेंट 19 और 20, इसका आंसर देख, बोलो। हाँ, पहला, P of A equal to 0, then the event A will never happen. P of A equal to 1, then the event A is known as sure event. Confusion? Are you sure? Vishay? Next, P is to Q are the odds in favor of an event, then the probability of that event is P upon P plus Q. देखो प्रोबेबिलिटी निकालना है तो P plus Q करना पड़ता है, हाँ है ना? और फेवर में है ना, फेवर में है क्या, तो P अपॉन P प्लस Q। वहां पे मैंने M लिया था तो M अपॉन M प्लस N। समझ में आया क्या? सिर्फ मुंडी मत हिलाओ, आ रहा है क्या समझ में? 22, P ऑफ A इक्वल टू 5/9, ये प्रोबेबिलिटी है, 5/9 मतलब 5 फेवर में और 4 अगेंस्ट है। देन द ऑड्स अगेंस्ट 4:5, 4:5। डिड यू गेट द लॉजिक? विषय जोर से बोलो, सारे बोलो, गणपति बापा, मंगल मूर्ति, चलो आ जाए, यहाँ तक हुआ करना। सॉरी। सम हो रहे। अब थोड़ा सा ना अपने को प्रोबेबिलिटी को और अलग तरीके से देखना है, ध्यान देना। ऑपरेशंस ऑन इवेंट सेट थ्योरेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी, बराबर है? एक एक चीज समझ के ले, बोलो। पहला क्या होगा? अब सुन, आपको मैंने यूनियन समझाया, बराबर है? ध्यान दे रहे बेटा, सब लोग ध्यान दो। सपोज इवेंट ए 1 2 है, 1 2 है, बी 2 3 4 है, ओके? और सैंपल स्पेस क्या है अपना? राइट, ध्यान देना। इसे कहते हैं वेन डायग्राम। क्या कहते हैं? इवेंट ए, इवेंट बी, ए बी। इवेंट ए में 1 और 2 है क्या? यहाँ पे 2 3 4 है क्या? पक्का? तो ए यूनियन बी में क्या आता है? राइट। तो मैं ए यूनियन बी अगर मुझे बताना है तो इस तरह से पोर्शन करूंगा, हाईलाइट, हाँ है ना? इसमें क्या हो गया? ए यूनियन बी। डिड यू गेट द लॉजिक? ये मेरा ए यूनियन बी है। अब मैं अगर बोलूंगा बच्चा लोग सिर्फ कॉमन पोर्शन हाईलाइट करना है, 1 2 3 4, बाहर 5 6 भी है ना, ठीक है ना? अब सुनो ना, व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? ओनली कॉमन पोर्शन 2, राइट और रॉन्ग? फिट हुआ क्या दिमाग में? हो कि नो? कोई कंफ्यूजन? डन क्या? कॉपी निकालो पहले इतना।
हुआ? लिख लिया? ठीक है, ध्यान देना। इसे मैं कहता था इंटरसेक्शन, क्या कहता था? और इसे मैं कहता हूं यूनियन। कोई कंफ्यूजन? चलो आगे। और एक होता है डिफरेंस। ध्यान देना, दो सेट के बीच में डिफरेंस। क्या था? ए कितना था रे बेटा? और बी? नाउ डिफरेंस बिटवीन टू सेट, ए माइनस बी विल बी, जो ए में है लेकिन बी में, और बी माइनस ए विल बी, राइट? हाँ है ना? ए माइनस बी। तो हम यहाँ पे प्रॉपर स्टेटमेंट लिख देता हूं, जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। कोई दिक्कत? राइट? डिफरेंस समझ में आया? अब सुनो ना, एक मिनट। यहां पर अगर मुझे बी माइनस ए को हाईलाइट करना है, तो क्या बी माइनस ए यहां पे है, ये वाला पोर्शन? राइट और रॉन्ग? हाँ, बी माइनस ए मुझे अगर हाईलाइट करना है, तो बी माइनस ए का आंसर कितना है? चेक कर एक बार ढंग से। पक्का 3 4 है? तो मैंने जो हाईलाइट किया वही पोर्शन है ना, या दूसरा है? चेक कर ले एक बार। ये 3 4 ही है ना बेटा? तो मैंने ये पोर्शन हाईलाइट किया, इसका मीनिंग ऐसा हुआ कि रे, सुनो ना। पर चलो, बी माइनस ए, बी में टोटल इतना है, हाँ है ना? उसमें से कॉमन पोर्शन निकाल दो क्या? 2 कॉमन है ना, आउट कर दो। तो मैं बी माइनस ए को, बी, ध्यान देना, माइनस, देखो, मैं इसको लिखते समय ऐसा लिख सकता हूँ क्या? हाँ, जो 11th में थे उनको याद है, राइट? क्या टोटल बी माइनस कॉमन पोर्शन, हाँ है ना? और उसका ए माइनस बी का क्या रहेगा? ए माइनस कॉमन, हाँ है ना? कोई कंफ्यूजन किसी को, किसी भी तरीके का विषय? कॉपी। हाँ, क्लियर क्या? चलो, निकल रहे हैं। नहीं घरदार एक घंटा के लिए जा, बाद में घर काम कर बंद बढ़िया अट तो बड़ बेटर बेटर, जो हो और एक बार बैच चला कि घर पे इतना भी टाइम नहीं मिलेगा सीधी बात।
रद्द कर रहा हूँ ऐसे ही थोड़ा। दिक्कत नहीं, जा। और ये आई होप इतना 3 चीजें समझ में आई, सबके दिमाग में फिट हुई। अब मुझे एक बात बताओ, सपोज आवर सैंपल स्पेस इज event is and B is, तो A यूनियन B, राइट। अब ध्यान देना, इस केस में A इंटरसेक्शन B, फाइव। अब एक काम करता हूं, यहाँ पे 3 ऐड कर देता हूं। अब राइट, A इंटरसेक्शन B कितना आया, हाँ है ना। अब सुनो ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कितना है, 2/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ B कितना है, राइट। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B कितना है, 6/6 है क्या, हाँ है ना। मतलब आपने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, P ऑफ A प्लस P ऑफ B होना चाहिए ना। P ऑफ A कितना है, 2 प्लस, ये तो 7/6 होना चाहिए, विच इज नॉट पॉसिबल। तो आप हमेशा क्या करते हो, माइनस कॉमन, राइट। तो ये मेरा अगला एक फॉर्मूला है, P ऑफ A इज यूनियन B इज ऑलवेज इक्वल टू P of A plus P of B minus P of A intersection B. Please note down. Done? Amma. Hey guys, होगा हमसे या नहीं होगा, समझ से, हाँ है ना। अच्छा सुनो ना, एक और कंसेप्ट है। हो गया, चलो आ जाए। सैंपल स्पेस, P of A union B will be, राइट क्या, यहाँ पे कुछ भी कॉमन है क्या, कुछ भी कॉमन है क्या, कॉमन नहीं है क्या, बराबर है। योर आंसर इज 1, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब ये पोर्शन अगर नहीं है अवेलेबल, कौन सा वाला,
What does it mean? Events are A intersection B equal to 0. Events are एक्सक्लूसिव. कॉमन नहीं है ना कुछ भी, हाँ है ना. तो जब इवेंट्स एक्सक्लूसिव है तो मैं क्या ये स्टेटमेंट लिख सकता हूं? बोलो. when events are exclusive, तो P of A union B can be written as विषय कॉपी एंड गणपति बप्पा मौर्य. लाइटली का कोई लेना देना नहीं बेटा, इवेंट्स आर एक्सक्लूसिव. वो तो ये एग्जांपल में है. एक इसमें अगर 1 2 और दूसरा 3 4 5 6 दो तो भी कॉमन कुछ नहीं है ना. डन.
हेलो बच्चा पार्टी। कौन बोला? ई बोला? चल बच्चा पार्टी झेप्या की नहीं झेप्या? व्यवस्थित झेप्या? प्रॉपर 110%? चलो नोट करो। ये 4 प्रॉपर्टीज नोट करनी है अपने को। उसमें थ्योरी क्वेश्चन है। हाँ चलो 15.10 ऊपर के 4 पॉइंट नोट करना रे। हाँ खाली कैसे जाने वाला है? लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच होने वाली है ना सर, खाली कैसे? को समझ में आ रहा है क्या? आई नो कहाँ पर है लिए? सीनियर है ना जो तुम्हारी? ए लेकिन आप बताइए, तुम तो रैजिन वैजिन मत लेना बोला। ए सीनियर बन के रैजिन वैजिन मत लेना। ए तुम तो पता है यार ए नहीं सुना। ए तुमने सुना? तुमने सुना होगा मेडिकल में रैजिंग होती है। तुमने सुना इंजीनियरिंग में रैजिंग होती है। तुमने कभी नहीं सुना होगा सीए में रैजिंग है। पता क्यों नहीं? अबे साला कौन से अटेंड किया, कौन सीनियर कौन जूनियर समझा जा? कौन से अटेम्प्ट के बाद कौन सीनियर कौन जूनियर पता ही नहीं। झालं गेट लॉस्ट।